जितनी चाहत आपकी रहती है उतनी सक्सेस आपको मिल जाती है। आपका विश्वास का लेवल जितना आपके सपने के प्रति, आपके ड्रीम के प्रति रहता है, उतना सपना आपका पूरा हो जाता है। आपके विश्वास का लेवल जितना रहता है, उतनी सक्सेस आपको मिल जाती है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाना चाहते हैं। तो आइए साथियों, फिर से आज के दिन की शुरुआत हम एक कहानी के साथ में करेंगे। एक बार क्या था साथियों, एक राजा साहब थे और वो उनके कोई संतान नहीं थी। बड़े परेशान थे, बड़े टेंशन में रहते थे, बड़ी चिंता में रहते थे कि भई आखिर में क्या करें, कैसे करें यार? आखिर में इस राज्य हमारा इसका राज्य का वारिस कौन होगा? कौन सँभालेगा इसको हमारे बाद में इसको? बड़ी चिंता में रहते थे। साथियों ढेर सारे सलाह-मशवरा आपको पता है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जब ऐसा कोई वो रहता है। तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, आपको यदि संतान यदि चाहिए तो आपको एक किसी बच्चे की फलाने पूर्णिमा को बलि दे देना, बलि चढ़ानी होगी और आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। राजा साहब ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद में उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति मुझे एक बच्चा चाहिए बलि चढ़ाने के लिए और जो भी व्यक्ति एक बच्चे को देगा उसके लिए ढेर सारा पैसा मिलेगा, ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो क्या हुआ साथियों, राज्य में जब ये पूरा मैसेज गया तो एक व्यक्ति था जो गरीब था, उसके पास 10-12 बच्चे थे, 10-8 बच्चे थे। तो उनमें से और तो सब ठीक-ठाक थे। एक ऐसा था, वो कुछ करता-धरता नहीं था, सबसे छोटा-छोटा था। छोटा था, करता-धरता था नहीं और वो बस भगवान की भक्ति में लगा रहता था। घरवालों ने सोचा यही निठल्ला है, कुछ करता-धरता तो है नहीं, काम-वाम तो आता नहीं, लगा रहता है पूजा-पाठ में। इसी को राजा साहब को दे देते हैं और अपनी तंगी भी दूर हो जाएगी। एक चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो साथियों उन्होंने क्या किया, राजा साहब को उसको बेच दिया और राजा साहब ने ढेर सारा पैसा उनके लिए दे दिया। अब साथियों क्या हुआ, सारी तैयारियां चल रही थी, बढ़िया तरीके से प्रबंध हो गया भाई, बलि के लिए बच्चे की व्यवस्था हो गई। समय निश्चित किया गया, वो दिन आया जिस दिन बलि दी जानी थी। और जब साथियों आपको पता है जब किसी को बलि या मृत्यु जब किसी को दी जाती है तो उन अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो उस बच्चे से भी पूछा गया कि भाई बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस बच्चे ने कहा जी एक काम कीजिए, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे आप थोड़ा सा रेत ला के दे दीजिए, रेत ला के दे दीजिए। और साथ ही उसकी इच्छा के मुताबिक उसके सामने रेत लाया गया और रेत को उसके सामने तो उसने क्या किया, उस रेत से 4 घर बनाए, उस रेत से 4 घर बनाए और 4 उसने जो घर बनाए और 4 घर बनाने के बाद में उसने क्या किया, पहला घर बनाया, उसको हाथों से ढा दिया। दूसरा घर बनाया, उसको भी हाथों से ढा दिया। तीसरा घर बनाया, उसको भी हाथों से ढा दिया। और जो चौथा वाला घर था, उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाता है और कुछ ऐसी प्रेयर प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद में कुछ समय के बाद वो बोलता, हाँ जी राजा साहब, मैं अब तैयार हूँ और आप अब मेरी बलि चढ़ा सकते हैं। साथियों इस पूरे नजारे को देखने के बाद में सभी लोग हैरान थे, आखिर में ये इस बच्चे ने किया क्या? राजा ने पूछा राजा साहब ने कि भाई ये क्या किया तूने, ये बात बात क्या है ये क्या तूने कोई मंत्र पंत्र सा किया है, ये क्या करना चाहता है और ये बना के घर बनाया फिर तूने ढा दिया, क्या मेरा सर्वनाश करना चाहता है? उन्होंने बोला नहीं राजा साहब ऐसा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप तो बस मेरा जो अंतिम इच्छा थी आपने पूछी, मैंने उस काम को किया, बस आप तो बलि चढ़ाई आराम से। नहीं नहीं नहीं, बात बता पहले ये क्या किया तूने? पहला घर बनाया ढा दिया, दूसरा बनाया ढा दिया, तीसरा ढा दिया और एक के सामने हाथ जोड़ के बोले, ये समझ में नहीं आया। तो उस बच्चे ने कहा, जाना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? उस बच्चे ने बोला कि राजा साहब देखिए, पहला मैंने घर बनाया तो पहले घर में मैंने अपने माता पिता को देखा, लेकिन मेरे जो माता पिता थे वो इतने लालची थे कि उन्होंने पैसे की खातिर मुझे बेच दिया। हर बच्चा अपने माता-पिता से बहुत सारी उम्मीद करता है, लेकिन उस बच्चे ने बेच दिया। तो माता-पिता जब उसके नहीं हुए, तो उसने पहला जो घर था, मैंने पहला घर भी ढा दिया। कि ये भी कोई मतलब भी नहीं। इसके अलावा मैंने जो दूसरा घर था, उसमें देखा मैंने अपने ढेर सारे मित्र, सगे-संबंधी, रिश्तेदार, उनको मैंने सबको देखा। उन्होंने भी साथियों माता-पिता को समझाना चाहिए था कि भाई पैसे की खातिर बच्चे को बेचना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ये तो बहुत गलत काम करने को जा रहे हो। लेकिन किसी भी सिंगल एक भी सगे-संबंधी ने भी मेरा साथ नहीं दिया
और वो भी सारे के सारे स्वार्थी, सब के सब धोखेबाज निकले। तो मैं दूसरों से भी क्या उम्मीद करता, मैंने दूसरे घर को बिठा दिया। मैंने तीसरा वाला जो घर था, उसमें राजा साहब मैंने आपको देखा। आप तो राजा हैं, आपका कर्म है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आपने तो बजाय रक्षा करने के, लेकिन आप तो स्वयं ने आपने खरीद के बलि चढ़ाने के लिए, और आपने मुझे तैयार किया, वो बलि मेरी चढ़ाने के लिए आप तैयार हुए। तो मैं आपसे भी क्या अपने प्राणों की गुहार लगाऊं, आपसे भी मैं क्या रक्षा की उम्मीद करूं। तो इसीलिए मैंने इस तीसरे घर को बिठा दिया। अब ये चौथा वाला घर बचा, भगवान का घर। और अब तो मेरा कोई है नहीं कि जो मुझे बचा सके। बस उसी के सामने मैंने हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो आप ही हो, अब आप ही की लीला है, आप जैसा करोगे मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। और साथियों, इतना सुनने के बाद में जब राजा साहब ने सुना, एकदम से राजा साहब हिल गए। और हिलने के बाद में एकदम से उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि आखिर मैं ये क्या करने को जा रहा था। मैं ये क्या करने को जा रहा था, संतान प्राप्ति के लिए मैं एक बच्चे की बलि चढ़ाने को जा रहा था। क्या गारंटी थी कि इस बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद में मेरे को संतान प्राप्ति होगी? क्या गारंटी थी? कोई गारंटी नहीं थी। और साथियों, अंत में ये हुआ, राजा साहब को गलती का पछतावा हुआ, और पछतावा होने के बाद में उन्होंने सोचा, यार क्यों ना मैं, ये जो बच्चा है इतना समझदार है, इतना समझदार है, क्यों ना मैं इस बच्चे को ही अपना उत्तराधिकारी बना दूं। तो मुझे बच्चा भी मिल जाएगा, संतान प्राप्ति भी हो जाएगी, और मैं एक बहुत बड़े जो अभी अधर्म करने वाला, धर्म के रास्ते पर चलने वाला था, इससे भी बच जाऊंगा। पाप करने वाला था, पाप से भी बच जाऊंगा। और साथ ही उसने, राजा साहब ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहने का मतलब साथियों, यदि आपका यदि विश्वास यदि मजबूत है, आपका विश्वास मजबूत है, तो कोई भी व्यक्ति आपको आपकी मंजिल से भटका नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति आपको लक्ष्य से भटका नहीं सकता। उस बच्चे को विश्वास था, विश्वास था साथियों, कहीं कहीं अपनी प्रार्थना पर, अपने प्रेयर पर, अपने प्रतिदिन अपने द्वारा किए जा रहे कर्म पर विश्वास था। और साथी विश्वास की वजह से साथियों, उसके साथ वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं था, ना तो स्वयं ने सोचा, ना कभी उसके घर वालों ने सोचा। कहानी छोटी सी बहुत जरूर है, लेकिन साथियों मैसेज इसका बहुत बड़ा है। आप भी साथियों लगातार अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, लगातार साथियों विश्वास करते हुए, लगातार प्रार्थना करते हुए, लगातार ग्रेटिट्यूड करते हुए, लगातार आभार व्यक्त करते हुए, और लगातार आप साथियों कर्म करते हैं, तो 100% एक दिन तो आएगा साथियों, आपको भी एक दिन, एक दिन आपको भी साथियों उस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं। जो सपना किसी व्यक्ति ने आपके अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी में जगा दिया। आप लाखों कमाएंगे, आप करोड़ों कमाएंगे, आप देश विदेश की यात्रा करेंगे, आप करोड़ों के घर में रहेंगे, आप करोड़ों की गाड़ी खरीदेंगे, आप देश विदेश की यात्रा और ढेर सारे ऐसे सपने जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, वो सारे सपने आपके जगा दिए। सत्य, आपको यदि विश्वास है तो 100% आपके सपने जरूर पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे, जरूर पूरे होंगे। तो बहुत बढ़िया साथियों, आज की कहानी के माध्यम से एक मैसेज मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।